हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैम्ब्रिज डिपार्टमेंट के D1 मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 1B के रिमेनिंग क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर सॉल्व किए। अगर कोई दोस्त यहाँ से इस लेक्चर से हमें देख रहा है तो उससे गुजारिश है कि इससे पिछला लेक्चर वो एक बार देख ले, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व किए हैं हमने, तो फिर उसको इससे आगे मज़ीद बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक इंस्ट्रक्शन, एक बात है। अगर तो आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियोस आपको अपलोड हों वो आप तक बगैर किसी परेशानी के पहुँचे। दूसरी बात ये कि अगर आपकी वीडियो ब्लर है तो आप देखें ऊपर आपके राइट कॉर्नर में आपकी एक 3 डॉट की ऑप्शन होगी, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं ताकि आपको ये सारा कुछ क्लियर नज़र आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, उसने लिखा हुआ है कि ओजियंस नीड टू पैक 171 पेन्स, 63 पेंसिल्स एंड 27 रेजर्स इनटू आइडेंटिकल गिफ्ट बैग्स सो डैट वो इस तरीके से 171, 63 पेंसिल्स, रेजर्स 27 है उसके पास, वो इस तरीके से उसका एक गिफ्ट बैग बनाना चाह रही है जो कि वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो वो ये कह रही है कि आप बताएं कि इससे कितने गिफ्ट बैग्स बनेंगे। नंबर 1 उसने देखे ना ये पूछा है कि इन आइटम से कितने गिफ्ट बैग्स बनेंगे, इक्वली अमाउंट्स अगर मैं तमाम बैग्स में डालूं। नंबर 2 उसने कहा है कि हर ये इन आइटम्स में से एक एक बैग के अंदर मैं कितनी कितनी आइटम्स डालूं, ये आप दो चीज़ें बताएं। तो देखें यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व करने के लिए कुछ डाटा इसका बनाया। देखें सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ़ पेंसिल्स, नंबर ऑफ़ पेन्स, नंबर ऑफ़ रेजर, ये लिखे हुए हैं। तो नंबर 1 उसने कहा कि लार्जर नंबर ऑफ़ गिफ्ट बैग्स कितने बनेंगे। तो देखें बेटा, जब भी हमको लार्जर नंबर निकालना हो तो आपने याद रखना है कि यू हैव टू फाइंड द HCF। तो आप इन तीनों नंबर का HCF फाइंड करें। देखें 63, 171 एंड 27, ये आपने याद रखना है। तो ये देखें 3 पे तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो HCF अगर आपको फाइंड नहीं करना आता तो आप काइंडली इससे पिछला लेक्चर ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आएगी। तो देखें 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 2 3 7 ज़ा 21 एंड 3 9 ज़ा 27। बेटा फिर 3 पे ये डिवाइड हो रहा है। 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर देखें ये तीनों प्राइम नंबर ही आ गए हैं आपके पास। अब ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो इन पर लिहाजा कोई टेबल भी नहीं जाएगा, एक सिंगल टेबल मतलब जो सबको डिवाइड करे, लिहाजा यही इसके कॉमन फैक्टर्स आए हैं। यानी इसका HCF जो आएगा वो आपके पास 3 × 3 आया है। अगर 3 × 3 आया तो लिहाजा इसके टोटल जो नंबर ऑफ़ बैग्स बनेंगे वो आप लिख दें इधर, नंबर ऑफ़ गिफ्ट बैग्स जो आपके बने वो 9 है। तो बेटा ये याद रखना, ये 9 बने हैं इसमें से। नंबर 2 उसने ये कहा है कि आप ये बताएं कि हर आइटम जो है, ये नहीं, ये जो 171 पेन्स हैं, 63 पेंसिल्स हैं, 27 रेजर्स हैं, वो हर बैग के अंदर कितने कितने वो डाले। तो आपने यहाँ पर दोबारा से देखो कितने हैं नंबर ऑफ़ पेन्स। सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ पेन वो कितने उसमें डालेगी। तो नंबर ऑफ़ पेन्स के लिए आप देखें टोटल तादाद उसकी कितनी है, 171। इसको आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ बैग्स पे तो देखें क्या आता है, 171 डिवाइडेड बाय 9, तो डेट इज़ इक्वल टू 19, यानी 19 वो पेन्स एक बैग के अंदर डालेगी। नंबर 2 उसने कहा नंबर ऑफ़ रेजर्स और पेंसिल भी हैं, तो पेंसिल्स कितनी वो डालेगी उसके अंदर। तो क्योंकि टोटल पेंसिल हमारे पास 63 है, इसको भी करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ़ रेजर्स हैं, रेजर्स वो हैं हमारे पास 27, तो इसको भी 9 पे करें तो 3 रेजर्स होंगे। तो ये बेटा उसके अंदर एक बैग के अंदर इतनी आइटम्स डालेंगे तो वो एक पूरा गिफ्ट बैग बन जाएगा। यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो बेटा जी इसी के क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें, उसमें उसने ये कहा कि टू रेस कार्स X कार Y आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2 किलोमीटर्स ट्रैक एट द सेम टाइम, कार X एंड कार Y। देखिए ना, कार X पहले आया है, कार Y बाद में आया है। इसी हिसाब से आपने इसकी वैल्यू भी देखनी है। कार X 60 सेकंड्स में अपना 1 लैप पूरा करती है और कार Y जो है वो अपना 1 लैप जो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने का वो
80 सेकंड्स में पूरा करती है। 2 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें कार X जो है वो 1 लैप जो अपना पूरा चक्कर लगाती है वो 60 सेकंड्स में, जबकि कार Y जो है वो 80 सेकंड्स में करती है। नंबर 1 उसने ये पूछा हाउ लॉन्ग इन सेकंड्स, यानी सबसे पहले तो उसने ये पूछा कि हाउ लॉन्ग इन सेकंड्स विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम, यानी दोनों कार्स जो हैं वो सेम पॉइंट पर आने के लिए कितना टाइम लेंगी। तो बेटा सबसे पहले आपने याद रखना है वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 एंड 80, यानी इसमें से टोटल टाइम पता चल जाएगा कि वो दोनों कार्स जो हैं वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए कितना टाइम उनको दरकार होगा। तो देखिए 2 पे डिवाइड करूँगा, ये मैंने लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ से 30 आ गया, यहाँ से 40, 2 पे आप डिवाइड करेंगे तो यही नंबर्स आएंगे। ज़रा मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको ये चीज़ें आ जानी चाहिए। अब इसे मैं 5 से करूँगा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 4 एज इट इज़, 2 पे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 आ गया, यानी ये नंबर इसका एलसीएम आया है। यहाँ लिखेंगे हम LCM इज इक्वल टू, देखिए 1 2 3 4 टाइम 2 आ रहा है इसका, 1 टाइम 3 है एंड 5 भी 1 टाइम है। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ तक तो 16 आया, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 आया। तो इनको दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 15 तो देखिए मेरे पास 240 आ रहा है। ये 240 सेकंड्स में दोनों कार्स जो हैं वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाएंगी, यानी 240 सेकंड्स उनको टोटल लगेंगे। नंबर 2 के अंदर देखिए उसने ये पूछा है कि हाउ लॉन्ग इन मिनट्स, यानी हाउ लॉन्ग कितना ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा इन मिनट्स में बताएं। यहाँ पर तो सेकंड्स में बात हो रही थी, अब वो मिनट्स की बात कर रहा है। विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार, यानी कहता है कि आप ये बताएं कि 5 लैप्स, अगर जो फास्टर कार है 5 लैप्स स्लोअर कार से पहले आगे चली जाए, चक्कर लगाते हुए 5 लैप्स वो उससे आगे चली जाए, तो उस वक्त मिनट्स में कितना टाइम वो उससे आगे हो चले गए। आप यहाँ से देख लें, स्लोअर कार अपना 60 सेकंड में पूरा 80 सेकंड में पूरा कर रही है, जबकि फास्टर कार जो है वो अपना एक चक्कर जो है वन लैप जो है वो 60 सेकंड्स में पूरा कर लिया, यानी एक ही चक्कर के अंदर 1 लैप में ही वो उनके दरमियान में 20 सेकंड्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इस सवाल को थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश करनी है कि ये करना कैसे है। तो ज़रा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को ज़रा अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, ज़रा गौर करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो देखें ज़रा कैलकुलेशन इसकी करते हैं। यहाँ पर आप देखें स्लोअर कार जो है वो अपना 80 सेकंड्स में एक चक्कर पूरा करती है, जबकि फास्टर कार 60 सेकंड्स में। तो इनका डिफरेंस यहाँ से आप चेक करें कितना आ गया, यानी इनमें डिफरेंस जो है वो पहले चक्कर में ही, यानी 1 लैप में ही 20 सेकंड्स का आ रहा है, यानी फास्टर कार 20 सेकंड उससे पहले अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो वो कह रहा है कि अब ये बताएं, अगर जो ये फास्टर कार है ये वाली, ये अपने जो 5 लैप्स हैं, यानी इस तरह से ये अगर वो 5 लैप्स उससे जब आगे चली जाए तो उस वक्त मिनट्स में कितना टाइम हो चुका होगा। अब आप एक थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर स्लोअर कार अपना एक चक्कर लगाती है तो फास्टर कार जो है वो अपना पूरा चक्कर एक लगाती है, तो इन दोनों में 20 सेकंड्स आ जाते हैं। अगर स्लोअर कार जो है, मैं SC लिख रहा हूँ, आप समझिए ये स्लोअर कार के लिए, FC जो है वो फास्टर कार के लिए। तो स्लोअर कार देखें अगर अपना 2 चक्कर जब लगाएगी तो 2 इंटू 80 होगा, और ये भी 2 लगाएगी तो 2 इंटू 60 होगा। तो देखिए दोनों का आंसर क्या आता है, ये तो 160 सेकंड्स हो गए, जबकि इन दोनों में कितना हो जाएगा 120 सेकंड्स का डिफरेंस। तो अब यहाँ पर देखें कितना डिफरेंस आ गया दोनों में, यहाँ पर मैं डिफरेंस निकाल देखिए 40 सेकंड्स आ गया। इसी तरह से अब इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी ये 3 अगर 3 इंटू 80 ये स्लोअर कार है, और जो फास्टर कार है वो अपना करती है 3 इंटू 60, यानी दोनों का आंसर यहाँ पर देखें 24 यानी 240, और देखें 3 6 180। तो दोनों में डिफरेंस कितना यहाँ से आ गया, दोनों में डिफरेंस देखें यहाँ पर आ रहा है 60 का, यानी 60 सेकंड्स का। इस कार ने, जो स्लोअर कार है उसने 3 चक्कर पूरे किए हैं, जबकि जो फास्टर कार है उसने भी 3 चक्कर पूरे किए हैं, लेकिन इन दोनों में जो 60 सेकंड का डिफरेंस आ चुका है। और ये देखें
जो फास्टर कार है वो तो अपना 60 सेकंड्स में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। इट मीन्स इनके 3-3 जब चक्कर होंगे तो उस वक्त जो फास्टर कार है वो अपना एक और चक्कर लगा चुकी होगी, यानी उसके 4 मतलब लैप्स हो जाएंगे। यानी जैसे ही स्लोअर कार अपने 3 चक्कर पूरे करेगी, फास्टर कार अपने 4 कर लेगी। यानी यहाँ से आपने थोड़ी सी इसमें से थोड़ी सी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करनी है। ये देखें ना, मैंने 3-3 को मतलब 3-3 दोनों के लैप्स अगर किए हैं तो ये 80 सेकंड में करती है और ये 60 में, तो यहाँ पर दोनों में देखें 60 का डिफरेंस आ गया। इट मीन्स इसका एक चक्कर उससे आगे चला गया, यानी 1 लैप उसने अपना पहले कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से वो करिए जब 5 लैप्स आगे जाए, यानी 5 लैप्स जब ये कार आगे चली जाए तो उस वक्त मिनट्स में टाइम क्या हुआ होगा। यानी 4 लैप्स को अगर आप 5 से करते हैं तो देखें 20 आ गया, एक लैप तो पूरा कर चुकी है। तो इसको अगर करेंगे तो उस वक्त 5 से करते हैं तो ये देखें ये कितना आ रहा है 15। यानी जब ये कार 15 चक्कर अपने पूरे लगाएगी स्लोअर कार, तो फास्टर कार उस वक्त अपने 20 चक्कर लगा चुकी होगी। ठीक, यानी 20 उसने अपने लैप्स पूरे कर लिए होंगे और स्लोअर कार उस वक्त अपने 15 लैप्स पूरे करेगी। यानी 5 चक्कर देखिए यहाँ पर वो आगे उससे चली गई है। उस वक्त टाइम क्या होगा ये बताना है आपने इन मिनट्स। तो टाइम टेकन बाय फास्टर कार इन 20 लैप्स, यानी ये बताना है आपने 20 लैप्स। देखे ना, जैसे उसके 20 लैप्स होंगे तो स्लोअर कार के 15 हो जाएंगे। तो 20 लैप्स जैसे आएंगे इन दोनों के दरमियान में देखें ना, उसके 15 लैप्स पूरे हो जाएंगे। तो जो फास्टर कार है ये स्लोअर कार है, फास्टर कार के उस वक्त 20 लैप्स पूरे हो जाएंगे। तो देखें दोनों के दरमियान में 5 लैप्स का डिफरेंस आ गया है, यही उसने मांगा है 5 लैप्स कि वो जब उससे आगे जाए तो उस वक्त टाइम टेकन कितना लग गया होगा। तो देखें बेटा 20 लैप्स मल्टीप्लाई बाय कितने, एक लैप कितने चक्कर में, मतलब A1 लैप वो कितने टाइम में पूरा कर रही है फास्टर कार, 60 सेकंड्स में। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो जैसे ही देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, ये मेरे पास 1200 आ जाएगा। लेकिन ये तो सेकंड्स आया, 12 ये देखें ना सेकंड्स में पूरा कर रही है वो। 20 लैप्स अपने इंटू 60 से करेंगे तो 1200 लैप्स 1200 सेकंड्स आ जाएगा कि टोटल उसका टाइम लगेगा। लेकिन इन मिनट्स ये कितने होंगे ये तो उसने मांगा है। तो 1200 को यानी मिनट्स पे आप डिवाइड करते हैं तो 1 आवर्स जो होता है वो 60 के इक्वल होता है 60 मिनट्स में। तो आप इसे डिवाइड करते हैं, देखें 12 डिवाइडेड बाय 60, तो बेटा उस वक्त 20 मिनट हो चुके होंगे, वो कार जो है वो उससे आगे निकल चुकी होगी। तकरीबन 20 मिनट का डिफरेंस उन दोनों के दरमियान में हो चुका होगा। तो ये इसका जो आपकी 1B एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट जो एडवांस लेवल है उसको देखते हैं। तो बेटा जी इसका एडवांस लेवल में क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, उसने कहा कि डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू और फॉल्स। इफ़ इट इज़ ट्रू एक्सप्लेन योर आंसर, यानी अपनी रीज़न भी आपने बतानी है कि वो वजह क्या है उस पर। यहाँ पे नंबर 1 में कह रहा है इफ़ 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ अ नंबर देन 2 and 3 आर आल्सो फैक्टर ऑफ अ नंबर। यानी अगर एक 6 एक नंबर है जो कि उसका फैक्टर है तो फिर वो कहता है 2 और 3 भी उसके फैक्टर्स ही होंगे। तो ठीक कह रहा है। यानी अगर फॉर एग्जांपल हम एक नंबर 12 ले लेते हैं तो वो कह रहा है 6 अगर उसका 6 and 3 जो अगर उसका फैक्टर होंगे तो जो नंबर 6 है, इफ़ 6 and 3 आर फैक्टर ऑफ अ नंबर देन 6 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो अंडरस्टूड बात है। देखें 3 का टेबल जिस पर जाएगा 6 का भी टेबल वहाँ पर जाएगा। देखें अगर आप इसी तरह से आगे 18 पे चले जाते हैं तो 18 पे ये नंबर भी जा रहा है ये नंबर भी जा रहा है, तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर्स हुए, तो ये ट्रू है आपका नंबर 1। इसी तरह से आप देखें जस्ट ट्रू फॉल्स इसमें बयान करने हैं, आप जस्ट इसमें दे सकते हैं कि इफ़ 2 and 3 are the factors of a number then 6 is also a factor of that number। तो given statement is true because 6 is divided by 2 and 3। यानी इसमें देखें तो आप 2 और 3 पे जो 6 है वो डिवाइड हो सकता है, तो ये भी ट्रू है। इफ़ नंबर 3 में देखें सी में इफ़ 2 and 4 are factor of a number then 8 is also a factor of that number। यहाँ पर आप देखें ये कह रहा है कि 2 और 4 जो हैं वो फैक्टर्स एक नंबर के हैं, देन 8 इज़ आल्सो अ फैक्टर। तो बेटा ये आपका फॉल्स है। वजह क्या है, देखें अगर आप 12 पे जाते हैं 2 और 4 जो है वो तो उस पर जाएंगे लेकिन 8 उसका फैक्टर नहीं होगा, तो ये आपका फॉल्स है। इफ़ f इज़ अ फैक्टर ऑफ अ नंबर
n, यानी इफ़ f इज़ द फैक्टर ऑफ n देन n ओवर f इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ n। यानी यहाँ पर आप इसकी लॉजिक को समझें। फॉर एग्जांपल देखिए n बाई एफ है, तो n बाई एफ मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, वो कहता है कि n बाई एफ ये एक नंबर है, इनको डिवाइड करने से जो आंसर आएगा, जो नंबर आएगा, वो भी इस n का फैक्टर होगा। अब देखिए मैं कहता हूँ 12/3 है, इनका आंसर आ रहा है 4, तो देखें ये 4 भी इसी का फैक्टर नहीं है, तो ये ट्रू है, ये आप लिख दे कि ये ट्रू है, तो ठीक कह रहा है वो ये बात। ई के अंदर कह रहा है इफ़ एच इज़ अ एच सी ऑफ पी एंड क्यू देन बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाय एच, ये भी ठीक है, क्योंकि जब एच सी एफ होता है वो क्या होता है, वो उन दोनों नंबर्स को हमने डिवाइड करके यानी उस पर निकाला होता है, तो वो दोनों नंबर जो एच सी एफ पे वो पी और क्यू के जो टेबल्स आएंगे वो एच सी एफ पर ज़रूर आते होंगे, यानी उनको वो ज़रूर डिवाइड कर रहा होगा। तो इसमें आप ये रीज़न बता सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज HCF is that number which is divided by all those numbers whose HCF is given number, यानी जो उस नंबर पर डिवाइड होंगे वो P और Q जो जिनका आप HCF निकालेंगे वो लिहाजा वापस HCF को डिवाइड ज़रूर करेंगे। तो ये तो इसके MCQs थे, जस्ट आपने इसको मेंशन करना है कि ये इसमें ट्रू या फॉल्स कौन सा है। तो इसी के साथ बेटा जी देखें इसका क्वेश्चन नंबर 10, उसने कहा द एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड n इज़ 252, यानी 3 नंबर्स हैं 9, 12 एंड n, वो कह रहा है इन 3 नंबर्स का एलसीएम जो है वो 252 आ रहा है, और साथ में कंडीशन उसने ये दी है कि इफ़ n इज़ अ ओड नंबर फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत तलब काम आपने ये करना है। उसने ये कहा कि 9, 12 एंड n, इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम गिवन है वो बेटा जी 252 उसने गिवन दे दिया आपको। वो कह रहा है आप ये बताएं कि यहाँ पर n की वो कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी कि जिससे एलसीएम जो आपका वो 252 ही आए, लेकिन शर्त उसने ये दी है कि n जो है वो कोई ओड नंबर है। ओड नंबर आप समझते होंगे ना, कि मतलब जो 2 के टेबल पर पूरा पूरा डिवाइड ना हो, डेट इज़ नोन एज अ ओड नंबर। तो आप यहाँ पर बार बार मतलब देखें ओड नंबर 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 चेक कर लेता हूँ, 3 से इसे सॉल्व करके कि इसका एलसीएम क्या आता है। 5 ओड नंबर है, 7 ओड नंबर है, तो इन नंबर्स को आपने चेक करते जाना। देखिए सबसे पहले जैसे मैं अगर 3 रखता हूँ यहाँ पर, तो ये जस्ट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो देखें 3 अगर रखता हूँ तो 3 पे इसका एलसीएम लेके चेक करता हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। तो देखें बेटा ये 3 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 36, ये तो इसका 36 आ रहा है, लिहाजा ये 3 नंबर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं है नंबर, लिहाजा 9, 12। अब हम 5 करके देखते हैं, तो 5 से भी देखें अगर आता है या नहीं, तो 5 से भी ये देखें तो तीनों ही 3 से करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 5 एज इट इज़। फिर देखें ये तीनों नंबर्स ओड आ गए हैं, यानी प्राइम नंबर्स आ गए हैं। 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू अगर 3 करेंगे तो आपके पास जो आ रहा है वो 180 आ रहा है, जो कि ये 5 भी यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर हम 9, 12 और 7 करके देखें तो बेटा ये देखते हैं क्या आता है। 3 3 ज़ा 9, यानी ओड नंबर हम तलाश कर रहे हैं कि वो कौन सा ओड नंबर होगा जिसको यहाँ n रखने की वजह से उन तीनों का नंबर का जो एलसीएम आए वो 252 आए। 3 4 ज़ा 12, 7 एज इट इज़, तीनों ओड नंबर आ गए, यानी इवन नंबर प्राइम नंबर आ गए। अपने ही टेबल पर जाएंगे तो 3 3 4 4 7, 3 3 4 7, यहाँ पे आप करके भी देख सकते हैं, यानी 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, 4 7 एज इट इज़, फिर आप 4 से करेंगे 1 आ जाएगा, 7, यानी यही इसके पेयर्स बनेंगे। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 इंटू 7, अभी मैंने करना है इसे मल्टीप्लाई, तो 7 से जब इसे करेंगे तो देखें ज़रा क्या आता है। 36 इंटू 7, तो देखें बेटा 252 एज इट इज़ पूरा आ गया कंप्लीट। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि n इज़ इक्वल टू 1, तो 7 आ गया आपके पास। और ये देखें ये ओड नंबर है, यानी ये आपने इस तरह से कुछ फाइंड करना होगा। इसी तरह से आप देखें एक और नंबर चले फाइंड कर लेते हैं। आप नंबर बढ़ाते जाएं ऐसे 9, 12 एंड 9 करके देखते हैं, तो 9 भी नहीं होगा, ये तो अंडरस्टूड बात। देखें यहाँ से करेंगे तो डायरेक्ट वो छोटा आएगा,
9 के बाद आपका 11 है, 11 से भी नहीं आएगा। मैं और नंबर बढ़ा के करता हूँ, 15 कर लेता हूँ। देखें ना, ये ओड नंबर है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर ये देखें तो तीनों ही फिर भी प्राइम नंबर आ गए हैं। तो तीनों का अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं, देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 5 करेंगे तो बेटा 180 आ रहा है। ये जो कि यहाँ पर ये नंबर n की जगह 15 भी ठीक नहीं है। मैं 21 करता हूँ यहाँ पर, यानी 9, 12 एंड 21। अब इनका एलसीएम चेक करता हूँ कि इससे क्या 252 मेरे पास आ रहा है। देखें 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, तीनों प्राइम नंबर आ गए हैं। लिहाजा 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7, 252। तो देखिए बेटा ये एक और नंबर आ गया मेरे पास, n इज इक्वल टू 21 भी इसमें आ सकता है। यानी n इज इक्वल टू 27, 21, ये दो नंबर आपने फाइंड कर लिए हैं कि इनकी जगह पर अगर आप n की जगह पुट करते हैं, ये नंबर 21 को भी पुट किया तो इससे भी 252 आ रहा था, हमने 7 पुट किया तो इससे भी 252 इसका एलसीएम आ रहा था। तो पॉसिबल वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n इज इक्वल टू 721। जस्ट 2 भी आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं, जस्ट इसमें दो नंबर आप लिख के दे दें कि वो दो n की वैल्यू 7 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, कि जिससे इसका 3 नंबर्स का एलसीएम जो होगा वो 252 आएगा। इसी के साथ बेटा जी फिर उसने क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको फिर ट्रू फॉल्स मांग लिए हैं। वो कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। इफ़ इट इज़ ट्रू एक्सप्लेन योर रीजनिंग, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव अ काउंटर एग्जाम्पल। यानी अगर वो ट्रू है या फॉल्स है तो आप अपनी रीज़न भी बताएं उसमें क्यों। देखिए नंबर 1 क्या कह रहा है, उसने नंबर 1 में कहा है कि इफ़ 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, अगर 6 एक नंबर का मल्टीपल है, मल्टीपल कहते हैं ना, 6 इंटू 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, ये मल्टीपल्स होते हैं। अगर एक नंबर है जो कि 6 उसका मल्टीपल है, देन 12 इज़ आल्सो द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, तो इट इज़ ट्रू। देखें 6 का अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो 6, मैं कहता हूँ 6 4 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 12 2 24 आ जाएगा। यानी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्यों? बिकॉज 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 12 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। कि यानी 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो जो 12 है वो भी 2 का मल्टीपल होगा। इस तरह से 6 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 12 इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 3, ठीक हो गया। यानी ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नंबर 2 के अंदर उसने बी में मांगा है इफ़ 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ नंबर, अगर 12 जो एक नंबर है, एक मल्टीपल है एक नंबर का, देन 6 इज़ आल्सो अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। देखें गौर करें ज़रा, इफ़ 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ नंबर, अगर 12 जो है एक नंबर का मल्टीपल है, देन 6 इज़ आल्सो द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। गिवन स्टेटमेंट बेटा ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज इफ 12 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ 4। देखे ना, उसने कहा कि 12 अगर नंबर का मल्टीपल है तो 6 भी उसका मल्टीपल होगा। गलत है ये गिवन स्टेटमेंट। आप रीज़न इसके देंगे, ये आप लिख देंगे उसमें कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इफ 12 इज मल्टीपल ऑफ 4 देन 6 विल नॉट बी द मल्टीपल ऑफ 4। नंबर सी में देखें, इफ़ 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ अ नंबर, एक नंबर है जिसका 18 जो है वो मल्टीपल है, देन 18 इज़ डिविजिबल बाय दैट नंबर। इट इज़ ट्रू। क्यों ट्रू है? देखें ना, अगर आप एक नंबर टेबल पढ़ते हैं 18 का टेबल आप पढ़ते जाते हैं, चले 10 तक आप टेबल पढ़ेंगे, वो नंबर जो भी आएंगे 18 के टेबल में वो हर नंबर 18 पर डिवाइड भी होगा। तो इसमें स्टेटमेंट आप क्या देंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। ये आप इसकी रीज़न दे देंगे साथ। आगे नंबर डी के अंदर देखें, उसने कहा है कि इफ एम इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू देन एम इज डिविजिबल बाय बोथ पी एंड क्यू। यानी एक अगर m आप किसी नंबर का एलसीएम निकालते हैं जो p और q है, तो जो m होगा वो डिविजिबल होगा उन बोथ नंबर्स पर,
ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक, ये भी ट्रू है। तो बेटा इसकी रीज़न क्या देंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। ये जो मैं बोलता हूँ ये आपने लिख देना उसके साथ कि गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज LCM ऑफ एनी नंबर, यानी एनी टू नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय दैट नंबर। यानी हम LCM फाइंड ही तब करते हैं, कोई भी नंबर जो दिए होते हैं उनका जब हम LCM फाइंड करते हैं तो वो जो जितने भी नंबर्स का आप LCM फाइंड करते हैं वो तमाम नंबर उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको टेबल जा रहा होता है उन सब का। तो यहाँ पे आपका ये समझ लें क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर 1B के अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके थे वो सारे LCM और HCF के ही रिलेटेड थे, ट्रू फॉल्स थे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज में समझे होंगे। तो बेटा ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने LCM और HCF को फाइंड करना होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर के भी लेक्चर हम ऐसे ही अपलोड करेंगे। तो उनको हासिल करने के लिए बेटा अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो बेटा लाइक ज़रूर किया करें, अच्छा सा कोई कमेंट्स पास किया करें ताकि इससे टीचर की हौसला अफजाई होती है। अभी हमारी वीडियो की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो इसलिए हमें इसको क्लोज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार में रहें, वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।